हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे 6 से 10 तक की विभाज्यता। और जिन बच्चों ने 2 से 5 तक की विभाज्यता नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जा कर के 2 से 5 तक की विभाज्यता देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, 6 से विभाज्यता। जो संख्याएं 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। कहने का मतलब कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, जैसे जैसे देखो यहाँ पे दो दो कैसे बताए थे नियम। अगर पीछे 8 है, 0 है, 2 है, 4 है तो हम देख सकते हैं। तो इसके पीछे 8 है मतलब कि ये 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करेंगे, 3 से लिए योग 4 2 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 से कट जाएगा। तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से कट गई, अतः यह 6 से विभाजित है। आगे देखिए, 682, इसके पीछे 2 है, 2 से तो कट जा रहा है। 3 से चेक करते हैं, 8 6 14, 14 2 16, 16 3 से नहीं कटेगा, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है। तो पहले पीछे का 2 से 5 तक सेशन देख लीजिए, तब यह समझ में आएगा। आगे देखिए, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त अंतर यदि 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित है। अंतर मतलब घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है। देखिए, जैसे जैसे संख्या दी गई 342, तो 342 में देखिए अंतिम अंक 2 है, 2 ले लेते हैं। क्या कहा है, अंतिम अंक को 2 से गुणा करो। तो अंतिम अंक 2 को हमने 2 से गुणा किया, कितना आया 4। अब 4 को जो है बची हुई संख्या से घटाए हैं, तो बची हुई संख्या क्या थी, 2 हट गया तो क्या बचा 34। तो 34 में से हम जो गुणा करने पे आया था 4 को घटाए तो 30 आया। तो 30 जो है क्या है, 7 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिए 343। तो 343 में देखिए अंतिम अंक 3 है, 3 में 2 से गुणा किए आया 6। अब 6 को बची हुई संख्या से घटाया गया 34, तो 14 में से 6 गया 8, यानी 28 बचा। 28 7 से विभाजित है, अतः यह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है। आगे देखिए, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता दी गई संख्या के सैकड़ा तक के अंक अगर 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे 4 में था दहाई तक के अंक और 8 में है सैकड़ा तक के अंक, यानी 100 तक। तो देखिए 3496, तो 3496 सैकड़ा तक के अंक कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ चेक करते हैं, 8 से 8 छंग 48, 9 में से 8 घटाए 1, 8 दूनी 16, मतलब कट गया। तो यह पूरी संख्या 8 से कटेगी, सही है। आगे देखिए, इसमें लिखा है 52,492। इसमें चेक करते हैं, 8 छंग 48, 9 में से 8 गया 1, 12 बचा। तो 12 8 से नहीं कटेगा, अतः यह संख्या पूरी 8 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखिए, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता 3 से विभाज्यता के नियम जैसे सेम उसी तरह है। आइए देखते हैं। दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित है। एग्जाम्पल देखिए, 3456। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 5 जोड़ो 12, 12 में 6 जोड़ो 18। अब 18 जो है 9 से कट जाएगा, तो यह संख्या 9 से विभाजित है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, 3687। जोड़िए, 6 3 9, 9 8 17, 17 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा 24। 24 जो है 9 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। और 10 से विभाजित, 10 से विभाजित बहुत ईजी है, इसीलिए हमने लिखा नहीं। देखिए क्या है, 10 से जिन संख्या के अंकों, जिन संख्या के आखिरी में यानी जिन संख्या के अंत में 0 आया होता है वह संख्या 10 से विभाजित है। एक बार फिर से सुनेंगे।
जिन संख्या के अंकों आखिरी अंक जिन संख्या का आखिरी अंक 0 होता है वह संख्या 10 से विभाजित है। तो यह सेशन पढ़ लीजिए और इसके पीछे 2 से 5 तक पढ़ा गया उसे पढ़ लीजिए। इस तरह आप 2 से 10 से कटने वाली संख्याओं को बिना विभाजित किए काट सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।